आज 20 मार्च 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 20th March 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत सुंदर कल की मुरली के ऊपर बाबा के बच्चों ने बहुत अच्छा मनन चिंतन और प्रेरणाएं लिखी। जो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं, जिनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, जिन्होंने सर्वशक्तिवान माया को चैलेंज किया हुआ है। कल की मुरली भट्टी की मुरली थी, तो बहुत भाई बहनों ने अपने श्रेष्ठ संकल्प बताए हैं। मुबारक हो सबको जो लास्ट में आकर भी इतना श्रेष्ठ और तीव्र पुरुषार्थ करते हैं और उच्च लक्ष्य रखते हैं। बाबा की मुरली, हर मुरली एक मास्टरी होती है। आज की साकार मुरली अगर गहराई से देखो तो जो कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि जो जैसा होता है वैसे औरों को बनाता है, जिसको सिंपल भाषा में जो कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। ये मुरली का रंग जिसका शास्त्रों में गायन है कि सुध बुध खोते थे, स्टेज ऑफ एक्सटेसी, आनंद की अवस्था आती है। जिसको दिव्य गुणों से प्यार है, जिसको लगता है कि हम भी बाबा जैसा बन जाए, जैसे बाबा गुणों का सागर है, हम भी वो सब गुण अपने अंदर धारण करें और लोगों को सुख दे मर्यादा में रहते हुए। तो आज की पूरी साकार मुरली वैल्यूज के ऊपर है। वैल्यूज को धारण करना इजी होता है अगर हम उसके ऊपर थोड़ा अटेंशन दें। पूरा खेल ही गुण और अवगुणों का है। ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत फेमस गीत है, गुण और अवगुण के कारण ही कोई हीरा है तो कोई पत्थर है। जितना जितना हम गुणों को धारण करते जाएंगे उतनी हमारी अवस्था अच्छी होते जाएगी। और केवल धारण ही नहीं करना है, देखना भी है दूसरों में गुणों को, क्योंकि चिंतन जितना गुणों के ऊपर होगा उतने वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। ये बहुत सूक्ष्म और नेचर का कहे या प्रकृति का सिद्धांत है। यू आर वॉट यू सी। आप वही हो जो आप सोचते हो। तो गुणों के ऊपर चिंतन करें। आज की मुरली में कितने सारे वैल्यूज आए हुए हैं। शुरुआत में ही सच्चाई, सत्यता की वैल्यू आई है। सत्यता के बाद पीस एंड हैप्पीनेस, फ्रीडम, ये सब वैल्यू है। माना शांति, सुख, मुक्ति, ये वैल्यू है। फिर गीत जो है वो भी बहुत सुंदर है। इंसाफ, माना जस्टिस, ये भी वैल्यू है। अगर आप आगे जाओ तो वरदान में बाबा ने कहा है स्वमान, माना सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी वैल्यू है। गुड विशेस, शुभ भावना, ये भी वैल्यू है। दुआ, ब्लेसिंग, क्षमा, फॉरगिवनेस, ये सब वैल्यू है। कंपैशन, तो ये सब वैल्यूज आज की साकार मूल्य में आई है। दिव्य गुण या मूल्य जिसको कहते हैं, एक एक की गहराई में जाएंगे तो बहुत खुशी का अनुभव होगा। जैसे किसी को कारों का खजाना मिल जाता है, तो ऐसे खजाने की प्राप्ति होती है अगर इन गुणों को, मूल्यों को हम चिंतन करके, मनन करके अपने अंदर धारण करते हैं। सबसे अच्छी बात बाबा को जो लगती है वो है सच्चाई, सफाई। सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। ट्रुथ के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी गई है शास्त्रों में।
क्यों नहीं? क्योंकि भगवान को एक ही चीज पसंद है, वो है सत्यता। इसलिए उसका गायन है, गॉड इज ट्रूथ सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा को ये सच्चाई सफाई बहुत अच्छी लगती है। बाबा जानता है कि बच्चे 100% श्रीमत पर चल नहीं पा रहे हैं, 100% डिटैच हो नहीं पा रहे हैं, अभी भी पुरानी दुनिया का देह देह के वस्तु संबंधों का आकर्षण है। तो बाबा जानता है कि जब तक अच्छा योग नहीं होगा, फुल अटेंशन नहीं होगा, तीव्र लगन नहीं होगी, वैराग्य नहीं होगा, तब तक बच्चों से परसेंटेज में गलती होती रहेगी। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है नंबरवार। नंबरवार समझाने वाले हैं बाबा के बच्चे। तो ये नंबरवार क्यों बनते हैं जबकि भगवान सबको नंबर 1 नॉलेज देता है? क्योंकि 100% श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो बाबा ने कहा गलती होने वाली है, लेकिन फिर भी सच्ची दिल से बाबा को सब कुछ बता दो। सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाता है। सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बदलना है। तो बाबा ये कह रहा है कि भगवान के साथ झूठ बोलना अच्छा नहीं है। बाबा ने पाप नहीं कहा है, लेकिन बाबा कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए भगवान के साथ। बाबा ने इसके ऊपर बहुत सारी मुरलियों में बताया हुआ है कि जैसे सर्जन से बीमारी छिपाने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी बढ़ती है। इसलिए आप क्रिश्चियनिटी में देखो, कन्फेशन बॉक्स होता है। कन्फेशन में बॉक्स में फादर अंदर खड़ा रहता है, बाहर व्यक्ति आता है, वो घंटा बजाता है ताकि फादर आ जाए। फादर को पता नहीं बाहर कौन है और बाहर वाले को पता नहीं अंदर कौन है, लेकिन वो अपनी दिल की बात सुनाता है। और फिर फादर बाइबल का कोई वाक्य सुनाता है, उसको हिम्मत देता है, उसको क्षमा करता है, क्योंकि पूरी क्रिश्चियनिटी क्षमा भाव के ऊपर है। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया और उसने लास्ट में यही कहा कि फादर इन हेवन प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे स्वर्ग के रचयिता परमात्मा, आप उन्हें क्षमा करो, ये जो कीले ठोक रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो पूरा फॉरगिवनेस के ऊपर है। अगर आप पूरा पुरुषार्थ देखो, बाबा ने कहा कि हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। गिरना है मतलब गलती होगी परसेंटेज में, मन वचन कर्म से। तो पुरुषार्थ की व्याख्या हम सब जानते हैं, मम्मा का था अटेंशन, एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कई बच्चों से एक ही गलती बार बार करते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है, निराश नहीं होना है, सच्चे दिल से बाबा को सरेंडर जाना है, बाबा से माफी मांगनी है और बाबा से शक्ति लेनी है और हिम्मत रखना है। तो हम धीरे धीरे करके माया को जीत लेंगे। तो सच्ची दिल पर साहेब राजी। जितना सच्चा हम बाबा के साथ चलते हैं, उतना हमारा पुरुषार्थ सरल होते जाता है। हिंदी में कहावत है, अगर सुबह का भूला शाम को आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मैं जब कंपैशन मॉड्यूल लेता हूँ डॉक्टर्स के लिए, हम जो विहासा का ट्रेनिंग लेते हैं, वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, उसमें दया करुणा के ऊपर हम सेशन लेते हैं। उसमें ये 2 एक्सरसाइजेस हम लेते हैं, एक गलती और क्षमा। गलती के साथ क्षमा को लेते हैं। गलती सबसे होती है, छोटी है बड़े लोग सबसे गलती होते, परसेंटेज अलग होते हैं। जितना जितना हमारा पुरुषार्थ सूक्ष्म होते जाता है, अटेंशन बढ़ते जाता है, बाबा से योग लगने लगता है, गलतियों की परसेंटेज कम होने लगती है। अंग्रेजी में कहावत है, बहुत सुंदर है, मेरी फेवरेट है, मिस्टेक इंक्रीजेस एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस डिक्रीजेस मिस्टेक्स। माना जितना गलती करते हैं उतना हम अनुभवी बनते जानते हैं, और जितना अनुभवी बनते हैं उतना गलतियां कम होने लगती है। और एक ऐसा समय आता है जब हमसे गलतियां नहीं होती हैं।
मास्टर उसको ही कहते हैं जिसने बहुत सारी गलतियां की है, कि उसको पता है ये काम नहीं करता है, इसलिए अनुभवी व्यक्ति कहते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है ब्रह्मा बाप का, तो पूरा जीवन उन्होंने देखा है, जानते हैं कौन सी बात कार्य करती है, कौन सी नहीं करती है, कहाँ मनुष्य गलती करता है। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में सबसे बड़ा अटेंशन हमको ये रखना है, जो मैं टीचर्स को कहता हूँ हमेशा, लौकिक टीचर्स को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपने 100 अच्छे काम किए हैं, लोग उसको ध्यान में नहीं रखते, लोग आपकी एक गलती को ध्यान में रखते हैं। और चरित्र ऐसी नाजुक चीज है कि आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन एक गलती आपके चरित्र के ऊपर दाग लग गया, आपकी पूरी कमाई चट हो जाती है। बाबा ने ये मुरलियों में कहा है। कितने भी बाबा के साथ योग का अनुभव किया है आपने, कितनी भी सेवा की है आपने, लेकिन अगर विकार में गए तो फिर सभी किए कराए पर पानी फिर जाता है, दाग लग जाता है, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अटेंशन रखना है। बाबा ने कहा कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी, क्योंकि बाबा भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, उसको पता है कि ब्रेन में क्या होता है। मैं तो इस संस्कार परिवर्तन में ही काम करता हूँ, क्योंकि व्यसन छोड़ना, नशा छोड़ना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है, क्योंकि ब्रेन में चेंजेस हो चुके रहते हैं और वो ब्रेन इतना जल्दी नहीं बदलता है। पता है उनको गलत है, पता है इससे शरीर खराब होने वाला है, मन खराब होने वाले, रिश्ते खराब होने वाला है, जॉब जा सकता है, मार पड़ सकती है, पुलिस लेके जा सकते हैं। सभी पता होते हुए भी लोग अपने को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर वो ट्रैक तैयार किया हुआ रहता है। कितने केसेस मेरे पास है, बाबा के बच्चे भी है, बाहर के भी लोग हैं जो चाहते हैं संस्कार परिवर्तन करना, क्योंकि होता नहीं है, क्योंकि ब्रेन में चेंजेस, वो ब्रेन करवा लेता है उनसे काम। तो यहाँ पर ही आज की मुरली को यूज करना हमको आना चाहिए कि सच्चे बाप से सच्चे रहो, दिल से। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। दिल से जो भी गलती हुई है बाबा को सब सुना के हल्के हो जाओ, बाबा से माफी मांग लो, तो रियलाइजेशन से, महसूसता से परिवर्तन होता है। और हमको मुक्त कराने वाला केवल शिव बाबा ही है, और कोई भी हमको मुक्ति दे नहीं सकता है। और यही बेसिक चाह है मनुष्य की। हर इंसान मुक्ति चाहता है। मेरे पास तो एक बाबा का बच्चा है, आत्मा है, वो कहती है कि मुझे स्वर्ग में भी नहीं आना है, मैंने बाबा को पहचान लिया, लेकिन मैं मुक्ति चाहती हूँ, मैं केवल परम धाम में रहना चाहती हूँ, मुझे आना ही नहीं है। जबकि ज्ञान पूरा सुना है, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन वो सतयुग में ही नहीं आना चाहती। आप सोचो। तो इससे डेफिनेटली ये पता चलता है कि वर्तमान जीवन में वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए उधर परम धाम में बैठना चाहते हैं। तो यही बात बाबा ने आज मुरली में कही कि दो ही आश होती है लोगों की, एक तो शांति मिले और सुख मिले। तो सुख केवल देवताओं को चाहिए, बाकी मेजॉरिटी को शांति चाहिए। इसलिए हमको पता है सभी लोग बाबा के पास नहीं आएंगे। बाबा के पास केवल 33 करोड़ आने वाले हैं जिनको सुख और शांति दोनों चाहिए। इसलिए हमारे सामने बुद्धि में क्लियर है कि मेजॉरिटी लोग शांति के लिए आएंगे, माना वो परम धाम में जाना चाहते हैं, और भगवान बच्चों की ये दोनों आश पूर्ण करता है। इसलिए उसको कहते हैं गति सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, हेवनली गॉडफादर, ये सब बाबा की महिमा इसी के आधार पर आई है। और ये मनुष्य की चाहना सिवाय शिव बाबा के दूसरा कोई पूर्ण कर ही नहीं सकता है। तो आज बाबा ने दूसरा जो गुण बताया वो है कि बच्चे रहम दिल बनो, तरस आना चाहिए तुमको, तरस आना चाहिए कि बेचारे लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, और उनको रास्ता दिखाने के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है।
मैं ये सामान लेके कई बार हॉस्पिटल में सेवा करता हूँ। मैंने देखा हॉस्पिटल में जब इमरजेंसी होती है, मैं देखा जो क्रोनिकली इल होते हैं, पुरानी बीमारी से ग्रस्त होती है, वेंटिलेटर पर होते हैं, ना जी रहे ना मर रहे हैं, तो घर वाले भी परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल भी राह देख रहा होता है, तो उस आत्मा का शरीर छूट नहीं रहा होता है। तो मैं उसके लिए विशेष योग करता हूँ और बाबा को कहता हूँ, बाबा इस आत्मा का शरीर तो अभी किसी काम का नहीं रहा है। तो भारत में ये कायदा अभी तक आया नहीं है, मर्सी किलिंग कहते हैं। उसके अनुसार कुछ कंट्रीज में ये कायदा अलाउड है, अगर कोई मरना चाहता है, वो चाहता है कि मैं जिंदा नहीं रहूं, तो वो लिख के देता है और फिर डॉक्टर वैसी व्यवस्था करते हैं कि उसका सभी सपोर्ट विड्रॉ कर देते हैं, माना ऑक्सीजन वगैरह सब निकाल देते हैं, वेंटिलेटर निकाल देते हैं, तो अपने आप उस आत्मा का शरीर छूट जाता है। विदेश में तो ऐसी एक मशीन भी बनी है कि आपको शांति से मरना है तो उस मशीन के अंदर रख देते हैं, तो शरीर छोड़ते समय कोई भी तकलीफ नहीं होती है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, बहुत सुंदर मूवी है। उस व्यक्ति को गले के नीचे पैरालिसिस होता है, कुछ कर नहीं सकता है वो शरीर में पानी गिर रहा है, खुजली आ रही है, कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो वो मर्सी किलिंग मांगता है कि मुझे मरने दो, लेकिन कोर्ट उसको परमिशन नहीं देता है। तो उसके ऊपर ही पूरा मूवी बना हुआ है। तो ये सब केसेस है, तो हमको ये अभ्यास अभी से करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि आप विजुअलाइज करो, आजकल ऐसे क्लासेस हो रहे कि अंतिम समय विनाश के वक्त हमारा रोल क्या होगा। तो हमारा बहुत कुछ रोल होगा, लेकिन उसमें विशेष रोल ये होगा कि जो आत्माएं तड़प रही है, आप विजुअलाइज करो, भूकंप आया है, रिश्टर स्केल 7 के ऊपर है, 7 के ऊपर अगर भूकंप आता है तो कोई भी बिल्डिंग बचती नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग अगर गिर गए तो उसके अंदर बहुत सारे लोग दबे पड़े रहते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो उनका शरीर छूटने के लिए वो तड़प रहे होते हैं। तो हम बाबा के बच्चे जब इस समान में रहेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, तो उनको शरीर छोड़ने के लिए हम ऐसा सहयोग देंगे ताकि उनको तकलीफ ना हो। तो ये जो मुक्ति जीवन मुक्ति का सामान है, ये बहुत पावरफुल सामान है, इसके लिए बहुत वैराग्य की स्टेज चाहिए। कई बार मैंने कई स्थानों पर देखा है, मेरे पास रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं क्या करें, हाँ, बहुत दिनों से हम राह देख रहे हैं लेकिन उस आत्मा का शरीर नहीं छूट रहा है, अभी हम वेंटिलेटर निकाले क्या या फिर ऑक्सीजन निकाले क्या, क्या करें। कई बार ये टफ डिसीजन होता है क्योंकि प्यार होता है और डॉक्टर कहते कुछ हो नहीं सकता है, तो कितना दिन तक वो हम अंग्रेजी में कहते हैं आयनोट्रोपिक सपोर्ट, माना इंजेक्शन से उसका बीपी चला रहे हैं। तो ये डिसीजन आखिर में कई परिवार ले लेते हैं कि हम सब कुछ निकालना चाहते हैं, वेंटिलेटर निकालेंगे, बाकी सब निकालेंगे, और फिर वो और एक डिसीजन लेते हैं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि उनके अवयव जो होते हैं, ऑर्गन्स, उसको भी डोनेट कर देते हैं, क्योंकि उनका ये रहता है कि वो हार्ट या लीवर या किडनी किसी और के काम आ जाए। ऐसे ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं, तो कई सारे लोग इसके लिए डोनेशन करके रखते हैं पहले से। तो तरस आना चाहिए, कहने का भाव यह है कि हमको तरस आना चाहिए कि ऐसे दुखी आत्माओं के दुख दूर करें। हम बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे ऐसे लगता है हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो बच्चे कहते हैं कि हमको सेवा नहीं मिलती, ये बहुत बड़ी सेवा हम दिन रात कर सकते हैं। बाबा ने कहा हुआ है कि ऐसा कोई बच्चा कह नहीं सकता कि हमारे पास सेवा नहीं है। तन अच्छा है तन से करो, धन अच्छा है धन से करो, नहीं तो मन से करो सेवा। समझो कोई बूढ़ा है, बीमार है,
या घर पे है, घुटना कमर दर्द कर रहा है, कहीं जा नहीं सकते, तो बैठे बैठे वो विश्व के लिए संकल्प कर सकते हैं। तो बैठे बैठे संकल्प करना, ब्रह्मा बाप ने सभी विदेशियों को ऐसे ही आह्वान किया है, क्योंकि बाबा को पूरा विजन था कि पूरे विश्व के बच्चे आएंगे। तो बाबा ने बहुत काल तक ये अभ्यास किया हुआ है कि देश विदेश के सभी बच्चों का आह्वान किया। जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए, बाबा ने फिर अपना जादू दिखाना चालू किया, क्योंकि स्थूल देह में लिमिटेशंस थे, बाबा सब जगह जा नहीं पाते थे। लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बनते ही विदेश का पार्ट चालू हो गया, और बाबा के विदेश के कई सारे वारिस क्वालिटी बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए। एक एक की स्टोरी मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ। कहाँ, कौन सी कंट्री में, कौन से आइलैंड में कैसी सेवा कर रहे, और इतना नशे वाले बाबा के बच्चे विदेश के भाई बहने। वंडर लगता है कि कहाँ कोने में पड़े हुए थे, पर बाबा की नजर उनके ऊपर पड़ गई। तो तरस खाना चाहिए हमको भी। आज का गीत भी पूरा जस्टिस के ऊपर है, इंसाफ की डगर पर। ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का है, मेरे ख्याल से 60s का मूवी है, 61 का, गंगा जमुना। और उसके पूरा जो बोल है, आ, रंज करेंगे लोग, आपको परेशान करेंगे, लेकिन फिर भी सच्चाई के राह पर चलना, देखना तुम एक दिन दुनिया रख दोगे बदल कर, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर। ये ऐसे लगता है कि बाबा ने ही उस शकील बदायूं को खुद टच करके लिखवाया है ये गीत, क्योंकि ये पूरा गीत हमारे साथ फिट बैठता है। कि हमारे सामने भी बहुत सारे पेपर आएंगे, माया पेपर लेंगी, घर वाले समाज वाले विरोध करेंगे, लेकिन हमको रंज नहीं होना है, मना नाराज नहीं होना है, और सच्चाई की राह पर चलते रहना है। मुझे तो सामने आंखों की चित्र आया, जब छोटे छोटे बच्चे बाबा के कोठी के बाहर खड़े हैं और लोग उनको रोक रहे जाने से, और वो बच्चे बिल्कुल शांति से खड़े हैं। तो सच्चाई के राह पर चलने वाले, इसलिए उनके चेहरे किसी के ऊपर कोई आक्रोश नहीं, बिल्कुल शांति से बाबा का मैजिक चल रहा था। और इन्हीं छोटे छोटे बच्चों ने पूरी दुनिया आज बदल के रखी है, जो 140 देशों के ऊपर बाबा का सेंटर खुला हुआ है। तो ये गीत परफेक्ट हमारे लिए बैठता है। हमको कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि झूठी दुनिया है, यहाँ पे सब झूठ है। लेकिन हमको सचखंड में चलना है, तो सदैव सच्चा होना चाहिए। बाबा ने स्पष्ट कहा, बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है, और बाबा को सच्चाई सफाई बहुत अच्छी लगती है। खास करके बाबा ने आज जो याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सन्यासियों को समझाना है कि तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है और ये प्रवृत्ति मार्ग है, तुम प्रवृत्ति मार्ग सिखा ही नहीं सकते हो। तो बाबा ने कहा कि उनको समझाओ, तो कोई ना कोई निकल आएगा। और ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है, कर्नाटक में, बिदर में एक आश्रम पे गए थे। अभी वो बाबा है, उनके फॉलोअर्स है, वो भी शिव को देख के ही उनके हाथ में वो शिवलिंग पकड़ते हैं। मैंने उनको विधि पूछा कैसे याद करते हैं, तो कहते अमृत वेला को मैं उठता हूँ, शिवलिंग को हाथ में पकड़ के वो उसको देख के मेडिटेशन करते हैं। और मुझे आश्चर्य तब लगा कि उन्होंने क्लास में मुझे कहा, उनके फॉलोअर्स बैठे थे उनके ही आश्रम पर, कहा कि आप इनको मुरली सुनाओ, क्योंकि वो खुद मुरली पढ़ते हैं बाबा के। लेकिन हमने कहा आप युक्ति से चलो, क्योंकि आपके पीछे ये सब आपके फॉलोअर्स हैं। तो ये जो बाबा ने कहा है कि सन्यासियों को भी समझाना है, तो कुछ सन्यासी निकल आएंगे, और इससे बाबा के सन्यासी बच्चे भी अभी निकल आ रहे हैं, गुजरात में भी है। तो वो बाबा का बच्चा तो हमेशा गेरू कपड़े पहन के ही घूमता रहता है, लेकिन बाबा का मैसेज देता रहता है। एक कथा करने वाला निकला है, जो भागवत कथा करने वाले हैं। ऐसे बाबा के बच्चे जहां पर भी गए उनको आना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम समय है। तो बाबा के बच्चे जो देवता धर्म के हैं, वो निकल आएंगे। तो बाबा ने आज यही बात कही है कि जो फॉलोअर सहित आ जाएंगे, लेकिन ऐसे कोई बन नहीं सकते, क्योंकि ऐसे करेंगे तो कहेंगे कि इनको जादू लगा है।
बाकी हमको आश्रम नहीं चाहेंगे, हम जाके वहां पे भाषण करेंगे, और यही हमने किया। इसलिए मुझे ये बात है एकदम क्लिक हो गई कि बाबा ने ये जो कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने उनके आश्रम में जाकर बाबा का परिचय दिया, बाबा की मुरली के बारे में बताया। तो आज बाबा कह रहा है सन्यासियों को, बताओ कि दो प्रकार के सन्यासी, एक बचपन में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं और एक गृहस्थ में जाके फिर छोड़ते हैं। जैसे बाबा ने संत ज्ञानेश्वर का मिसाल दिया, तो गृहस्थ में जाके फिर जाते हैं तो वो पत्नी और बच्चे का त्याग करते हैं, या कुछ लोग माँ बाप का त्याग करते हैं, तो उनका है रजो प्रधान संन्यास, और हमारा है सतो प्रधान। क्योंकि बाबा के बहुत सारे गृहस्थी बच्चे हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए मन और बुद्धि से बाबा को याद करते हैं, ट्रस्टी बन के चलते हैं। दुनिया में ये बहुत मुश्किल है ऐसे चल के पवित्र रहना, लेकिन बाबा कहता है बाबा के बच्चे जो है वो पवित्रता की ज्ञान की तलवार बीच में रखते हैं, और ये केवल बाबा ही करा सकता है, एक दो नहीं लेकिन हजारों है। और बाबा ने आज फिर से कहा है कि बाबा के सिवाय परम धाम की चाबी कोई खोल ही नहीं सकता है। ये जो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि निर्वाण गया या मुक्ति में चला गया, ये सब गपोड़े हैं, क्योंकि कोई जा ही नहीं सकता बीच में से, क्योंकि दरवाजा ही खुला नहीं है। एक बार आप नीचे आ गए तो आपको इधर ही चक्कर काटते रहना है। जो बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा हुआ है कि क्राइस्ट भी बेगर बना हुआ है, जितने भी धर्म स्थापक है अभी तक यहीं पर है। अगर धर्म स्थापक ही वापिस नहीं गए तो उनके फॉलोअर्स कहाँ से जाएंगे? तो ये समझना है, इस ज्ञान को अच्छी तरह समझना है और समझाना है। बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दोनों गेट एक साथ खुलते हैं, क्योंकि मुक्ति में वो जाएंगे, हम तुरंत जीवन मुक्ति में आएंगे। और आज एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बाबा ने फिर से बताया कि सभी समस्याओं की जड़ देह अभिमान है, और उसका एंटीडोट है। जैसे कोई पॉइजन का एंटीडोट होता है, जैसे सांप काटता है तो डॉक्टर्स लोग एएसवी का इंजेक्शन देते हैं, एंटी स्नेक वेनम, वैसे ही ये अभिमान रूपी सांप जब काटता है तो उसका एंटीडोट है स्वमान। तो हर बाबा का बच्चा, मुझे वाक्य बहुत अच्छा लगा कि हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता जरूर है। ये कल की ही मुरली है, सभी विशेष है, गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये आज दिन भर अभ्यास करेंगे कि मैं विशेष हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं महान हूँ। ये चार बातें आज बाउंड्री लगाएंगे, दिन भर ये बाउंड्री लगाएंगे कि चार बातें अपने जहन में लाएंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे। मैं विशेष हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं महान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब ये निरंतर स्मृति में रहेंगे तो इसको कहते हैं स्वमान। और जहां यह एंटीडोट है वहां अभिमान आ नहीं सकता। कितनी सरल और सिंपल बात है, लेकिन ये भी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। बाबा ने कहा रूहानियत में बैठ जाओ समान की सीट पर, तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करेंगे। तो आज दिन भर का अभ्यास हमको मिल गया। इस सीट पर बैठ जाओ, दिन भर अपने सिंहासन पर बैठकर सुख शांति की शैया पर सुख और शांत श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते रहेंगे। और जो कल की बात आज कंटिन्यूस स्लोगन सेम चल रहा है, कल था शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो शुभ भावना रखते हैं और हर आत्मा को दुआ देते हैं और क्षमा करते हैं, वही बाप समान विश्व कल्याणकारी है। बहुत अच्छा है ये, मेरा पर्सनल फेवरेट है। दुआएं दो, दुआएं लो, और क्षमा दो, क्षमा लो। ये स्लोगन है, भले छोटे ही है लेकिन इसमें बहुत डीप अर्थ समाया हुआ है। जिसके बुद्धि ने ये महसूस कर लिया, जिसके अंदर ये सभी गुण धारण हो जाए, तो क्या कहना। बाबा के गीत भी इतने सुंदर है, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। इसमें पूरा पुरुषार्थ आते रहता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे स्वमान जागृत होता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान ने मुझे इतना दिया है, भगवान ने मुझे भरपूर किया है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मेरे आत्मिक भाई बहन है जो दुखी है, उनका दुख मैं दूर करूं, उनको दिल से दुआएं दो और सबका भला करते चलो। इसी लक्ष्य से
मुझे जो भी थकावट होती है फिर भी मैं जाता रहता हूँ जहाँ बुलाती है बहनें, जहाँ सेवा है, क्योंकि पता चलता है कि लोग बहुत बहुत दुखी है। अच्छा। ओम शांति।